जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ रहे थे तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था। और इसका क्या फायदा था? एक तो इससे ये आइडिया होता है कि किसी सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। दूसरा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ताल्लुक गॉसेस लॉ के साथ भी देखा था और ये रिलेशनशिप एक ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपस के ताल्लुक में एक गहरी सिमेट्री है। जिस तरह एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी तरह एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ये ताल्लुक फैराडेज लॉ में वाजे हो जाता है। लेकिन ये सब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। बताने का मकसद बस ये था कि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ मजाक में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। चलें, अब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत तो समझ ली है, तो आए इसे डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह निकाला जाए। फ्लक्स का ताल्लुक किसी भी फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया से होता है। तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, उसी तरह हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकालेंगे। पहले मिसाल लेते हैं इस प्लेन की। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो वो अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ इसके थ्रू जाती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इज इक्वल टू BA n हैट। यहां n हैट एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, जो कि हमेशा चुनी हुई सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और अगर B फील्ड और प्लेन के एरिया A के दरमियान का एंगल थीटा बढ़ाया जाए तो क्या होगा? फिर भी फ्लक्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट है phi b इज इक्वल टू B डॉट A, या फिर phi b इज इक्वल टू BA cos थीटा n हैट। इसी तरह अगर B फील्ड प्लेन के पैरेलल यानी उसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट से भी इस बात की वजाहत होती है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में कोई भी फील्ड लाइंस प्लेन के थ्रू नहीं गुजरती। लेकिन अगर हमारे पास कोई मुख्तलिफ शेप हो, जैसे कि एक अम्ब्रेला, तो इसके लिए फ्लक्स किस तरह निकाला जाएगा? ये निकालने के लिए हम इस कॉम्प्लिकेटेड सरफेस एरिया को बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं और इन सब का फ्लक्स निकालते हैं। याद रहे कि सारे फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनकी एडिशन भी वेक्टर एडिशन होगी। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए किन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? याद कीजिए कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, यानी कि B फील्ड का SI यूनिट हो जाता है न्यूटन्स पर मीटर पर एम्पेयर, और इसे टेस्ला भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इज इक्वल टू B डॉट A, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड हो जाएंगे और इसे हम वेबर भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंपली मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया के बराबर होगा और इसके यूनिट्स तो आप पहले भी देख चुके हैं, वेबर पर यूनिट मीटर स्क्वायर्ड या फिर टेस्ला। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।